लेके ये जो पहले टीवीसी चुनाव हुआ था, इसमें हमारे लखपत जी ने हमारा बहुत सहयोग करा और हमारी पूरी मार्केट के सर्वे कराए लक्ष्मीनगर एरिया के अंदर। इन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं लिया। डाटा भी जारी नहीं करा है और उसमें जब सर्वे हुए हैं तो लोगों ने उल्टे सीधे सर्वे करवाए हैं। कोई कलकत्ता का एड्रेस है, कोई कहीं का है, जिस वार्ड में है जहाँ लगा था उस जगह का नाम क्यों नहीं डाला गया उस वोटर लिस्ट में? अब हम उसे कानपुर से बुला के जाए। और मैंने जब सर्वे करवाया दिन में सिर्फ उन लोगों का सर्वे करा जो जेन्युइन लोग होते थे, उनका निस्वार्थ बिना 1 रुपया दिए मैंने सर्वे करवाया। लेकिन रात को जो सर्वे इन्होंने गाड़ियों में बैठा बैठा के करे, उनके किसी के 500 रुपए, किसी के 1000 रुपए, और मेरे सुनने में आया कि कई लोगों से तो 5-5 हजार रुपए भी लिए। इनको एमसीडी में बैठा के समझाया गया था कि आपके लिए हम यहीं से बता देंगे। उनको लिस्ट ऐसे निकाल के दी थी कि उसमें मोबाइल नंबर भी थे। इस बार इसमें मोबाइल नंबर भी नहीं, हम किसको फोन करेंगे? लेकिन टीवीसी ने जिस तरीके से सर्वे कराया, टीवीसी चुनाव नजदीक आता जा रहा है और आप लोगों की टीम बाजारों में घूम रही है। वोट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या संभावना लगी है? संभावना तो अभी 50-50 लग रही है, क्योंकि पुराने लोगों का कब्जा ज्यादा है, बाकी तो ईश्वर के हाथ में। मैं थोड़ा सा और कहना चाहूंगी कि जब ये कानून को पास करवाया था 2013 और 14 में, तो हमने बहुत लड़ाई लड़ी थी और ये कानून पास करवाया। और उसमें ये भी हुआ था कि टीवीसी बनेगी, और टीवीसी बनी। 2014 में टीवीसी बनी, उसमें कोई काम नहीं हुआ था। 2018 में टीवीसी बनी, उसमें टीवीसी मेंबर चुन के आए गए, लेकिन उन टीवीसी मेंबरों ने कोई काम नहीं करा। उन्होंने सिर्फ दादागिरी दिखाई कि हम टीवीसी मेंबर हैं। मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम सीमा धीमान है और मैं आनंद विहार मार्केट देखती हूँ। आनंद विहार पे ऐसे ऐसे लोगों का सर्वे करा गया। रात को 11-11, 12-12 बजे टीवीसी 2 हमारा टीवीसी 3 हमारा एरिया पड़ रहा था, जिसमें विजेंद्र यादव, इरशाद और काफी सारे लोग थे जिनके नाम मुझे याद नहीं है अभी। उन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों का सर्वे करा जो घर में औरतें रोटी बनाती हैं, जो मीडिया पत्रकार हैं, जो वकील हैं। और मैंने जब सर्वे करवाया दिन में सिर्फ उन लोगों का सर्वे करा जो जेन्युइन लोग होते थे, उनका निस्वार्थ बिना 1 रुपया दिए मैंने सर्वे करवाया। लेकिन रात को जो सर्वे इन्होंने गाड़ियों में बैठा बैठा के करे, उनके किसी के 500 रुपए, किसी के 1000 रुपए, और मेरे सुनने में आया कि कई लोगों से तो 5-5 हजार रुपए भी लिए हैं। जो गाड़ी में बैठा के, जो हाउस वाइफ है, जो मतलब कोई ऐसे ही है कि मेरे रिश्तेदारों का कर दो, उसका कर दो। रिश्तेदारों के सर्वे बहुत हुए हैं। हमारे आनंद विहार में मुश्किल से 250 रेडी लगती हैं, लेकिन 400 सर्वे होंगे कम से। लेकिन बिल्कुल करवाए हैं, अपने रिश्तेदारों के करवाए हैं, अपनी बीवी के, बच्चे के, अगर किसी के घर में 18 साल से बड़ा बच्चा है उसका भी सर्वे करवाया। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक सोच है कि टीवी ये सर्वे हो जाएगा तो हमें सीधी दुकान मिल जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। दुकान किसी को नहीं मिलेगी। उसके लिए तो अभी सरकार कुछ सोचेगी, क्योंकि जितने सर्वे हुए हैं उसके हिसाब से तो जगह ही नहीं है दिल्ली में सरकार के पास, तो इतनी दुकानें देगी कहाँ से? डाटा भी जारी नहीं करा है और उसमें जब सर्वे हुए हैं तो लोगों ने उल्टे सीधे सर्वे करवाए हैं। इन्हें यही नहीं पता कौन से वार्ड का कौन से वार्ड में करा है। जहाँ का वार्ड खुल रहा वहीं का सर्वे करवा दिया है, क्योंकि ना धांधलेबाजी से सर्वे हुए, पैसे लेके सर्वे हुए। और साप्ताहिक गाने देखते आ रहे हैं। अब की बार आप लोगों के जीतने के बाद इनके लिए क्या क्या सुविधाएं आप उपलब्ध कराएंगे? इनके लिए क्या आप काम करने के लिए इनसे वादा करेंगे? टीवीसी का बाजारों का तो ये हुआ है कि कई बाजार में घूमी हूँ, इतवार बाजार घूमी हूँ, बुध बाजार घूमी हूँ। कई बाजार है जिसमें सर्वे हुआ ही नहीं है। मुश्किल से 10 से या 15 लोगों का सर्वे हुआ है। सिर्फ एक बाजार है कृष्णा नगर का जिसमें 600 लोगों का सर्वे करवाया, क्योंकि टोटल लोग वहीं बुला के कृष्णा नगर बुला के सर्वे करवा दिया गया। और मेरा तो इन लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध है कि नई टीवीसी लाओ, नए लोगों को लाओ, सच्चे लोगों को लाओ, जो आगे से आपकी बात रख के और आपके लिए काम कर सके। सिर्फ नाम से नहीं कि ये प्रधान जी थे, इनका सर्वे कर, ये जो करेंगे वो करेंगे, वो चीज नहीं देखनी है, सिर्फ वो देखना। और इस बार मेरी टीम टीवीसी 2 है और उसमें लड़के खड़े हुए हैं। मैंने यूथ लड़के खड़े करे हैं, क्योंकि हम थोड़े एजेड होते जा रहे हैं और कुछ पुरानी टीवीसी में ऐसे लोग हैं जिनके पैर कवर में लटके हुए हैं, तो वो लोग
लोग काम कैसे करेंगे, इसमें तो भागना पड़ेगा। तो यूथ लड़कों को इसलिए लेके आए हैं हम कि ताकि वो भाग दौड़ करके इनकी समस्याओं का समाधान कर सके। रात को जरूरत, दिन को जरूरत है, अगर उनको जरूरत है बाजार वालों को या पटरी वालों को, तो वो प्रशासन से, एमसीडी में, पुलिस से जाके बात कर सकते हैं। जिन लोगों का सर्वे नहीं हुआ है और जिनके सीओ भी नहीं मिले हैं उनको भी हम वादा कर रहे हैं कि उनके सीओ भी दिलवाएंगे। और ये बात मैं इस हिसाब से रख चुकी हूँ कि गलत सर्वे हुए हैं, लोगों के सीओ भी नहीं मिले हैं। काफी चीजें हमने डीसी के और एसी के 3 बार हमारी मीटिंग हुई है, लेकिन उनका कहना है कि ये हम कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन का कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये टीवीसी की गलती है, इसके ऊपर एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में आप कंप्लेन लगाना इनके खिलाफ, उनके सीओ भी जमा करना, उसके बाद कार्रवाई होगी। कितनी साल चलेगा? सेकंड चुनाव तो वैसे जो कानून के हिसाब से वो 5 साल के लिए है, और इस 5 साल में कैसे काम निपटेगा ये देखा जाएगा, क्योंकि काफी लोग तो सर्वे से रह गए हैं। और इसमें ये भी सुना जा रहा है जो पुराने सर्वे हैं उनको रिन्यू करा जाएगा, उसके बाद साइड डिसाइड होंगी। अब देखते हैं इस 5 साल में कितना काम प्रशासन हमारे साथ मिलकर कर सकता है। अगर आप लोग टीवीसी मेंबर है, जिस तरीके से अगर प्रशासन इस काम को लटकाता है और आपकी नहीं सुनता है, तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? फिर तो कोर्ट जाना ही बनता है इसके खिलाफ। क्या और तो आप कुछ अकेले ही जाएंगे या आपका टीवीसी मेंबर के साथ? नहीं, पूरी टीवीसी को लेके जाएंगे। टीवीसी मेंबर जो हमारी टीवीसी है, हम लोग पैनल में 9 लोग खड़े हुए हैं। भगवान करे वो 9 लोग पूरे जीत के आए और हम 9 लोगों को लेके केस करेंगे अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो। जो हमारी टीम जो बाजारों में उतरी पड़ी है, हमारे को जो वोटर लिस्ट दी है ना, उसमें हम लोगों को कहाँ ढूंढे, कोई कानपुर का एड्रेस है, कोई कलकत्ता का एड्रेस है, कोई कहीं का है। जिस वार्ड में है, जहाँ लगा था उस जगह का नाम क्यों नहीं डाला गया उस वोटर लिस्ट में? अब हम उसे कानपुर से बुला के जाए या उसे कानपुर दें, उसमें उसका मोबाइल नंबर भी नहीं है। हमें वोटर लिस्ट पकड़ा दिए कि जाओ ढूंढो। अब हम बाजारों में पूछते ये बंदा है, वो कहता नहीं ये तो छोड़ के चला गया जी, ये है ही नहीं। उसमें उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए था, जिस जगह उसका सर्वे हुआ है उस जगह का उसका नाम डालना चाहिए था। उसके आधार कार्ड का एड्रेस डाल दिया है कि कानपुर का है वो, एक कलकत्ता का है वो, एक बिहार का है भाई, एक कहीं का है। बताओ हम कहाँ ढूंढे उनको जाके? इस तरीके से ये सर्वे गलत है, ये तो सर्वे बिल्कुल गलत है। कोई बाढ़ का नाम नहीं डाला। अगर रेडी पटरी वाला आनंद विहार बैठ रहा है तो उसका आनंद विहार लिखा होना चाहिए कि हम उसको आनंद विहार देके। अगर ये बाजार मधु विहार में आता है तो हम इस मधु विहार के बाजार का होना चाहिए। ठीक है, स्थायी लोग तो इस योजना से वंचित रह जाएंगे, कैसे रह जाएंगे? अब इसमें आधार कार्ड है और खाली उनका नाम है और सीओ भी दे रखा है। अब आप ये बताइए कि आधार कार्ड का एड्रेस मान के चलो, यहाँ दिल्ली में लोग आधे से ज्यादा किराए पर रहते हैं, जो रेडी पटरी लगाने वाले हैं, बाजार लगाने वाले किराए पर रहते हैं, उनका एड्रेस गाँव का है। अब वहाँ गाँव बुलाने जाएंगे? ये एमसीडी ने जो हमें लिस्ट दी है, इस लिस्ट के आधार पर हम किससे वोट मांगे? ये तो एक गुमराह करने वाली बात थी। जो पहले की जो टीवीसी थी, इनको एमसीडी में बैठा के समझाया गया था कि आपके लिए हम यहीं से बता देंगे। उनको लिस्ट ऐसी निकाल के दी थी कि उसमें मोबाइल नंबर भी थे। इस बार इसमें मोबाइल नंबर भी नहीं, हम किसको फोन करेंगे? लेकिन टीवीसी ने जिस तरीके से सर्वे कराया, टीवीसी सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है, जिनने ये सर्वे करा उनको ये था कि यहाँ का एड्रेस डालना था कि बंदा ये यहाँ बैठा इस बाजार से। ये एड्रेस ही नहीं, हम उनको कहाँ ढूंढेंगे जाके? आप ये बताओ। दिल्ली एनसीआर का जिस तरीके से सर्वे हुआ है और काफी लोग, दिल्ली के लोग वंचित रह गए इस सर्वे में, काफी लोगों को सीओ भी नहीं मिला है और काफी लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। मैं इसी चीज को कहना चाहता हूँ, जो सर्वे पिछले वाला जो सर्वे हुआ है, अब की जो सर्वे होगा वही सर्वे होगा। जो जहाँ बैठा है उसी की लोकेशन वही जगह आएगी और जो एड्रेस उसका आधार कार्ड का वो बाद उसके नीचे आएगा कि ये रहने वाला वहाँ का और लगाता यहाँ पे दुकान है। ऐसे होना चाहिए सर्वे। एजेंसी लेके ये जो पहले टीवीसी चुनाव हुआ था, इसमें हमारे लखपत जी ने हमारा बहुत सहयोग करा और हमारी पूरी मार्केट के सर्वे कराए लक्ष्मणगढ़ एरिया के अंदर। इन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं लिया और जितनी मेहनत इन लोगों ने करी है, मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि दोबारा फिर ये चुन का है और इन्होंने हमें खड़ा किया है। मैं भी जो है टीवीसी 1 से ये रेडी पटरी वाले के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं भी ईमानदारी से इंशाल्लाह काम करूंगा। पिछली बार आप जी हाँ, मैं पिछली बार टीवीसी का चुनाव लड़ा था। मेंबर थे आप? थे लेकिन जीता नहीं था, मैं 7 ओनली 7 हार गए थे जी। लेकिन जो आपके साथ टीवीसी 2 के भी मेंबर थे, जिन्होंने काफी मार्केटों में, बाजारों में लेन देन का मामला किया, सर्वे को लेकर पैसे उगाई की, सीओ भी बांटने के पैसे लिए, लोग बता रहे हैं। इसको लोग बता रहे हैं, हमने सुना है कि ये लोग जो है, जो पुरानी टीवीसी 2 थी, इन्होंने यानी कुछ पैसे लिए हैं। लेकिन हमारे लखपत जी जीत के आए थे, इन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं लिया और इन्होंने हमारे एरिया में किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन आपने विभाग को, टीवीसी में सदस्य होते हुए आपने विभाग को कोई इन्फॉर्मेशन दी?
हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली या हवाई मिलती थी लोगों से कि भाई वो आदमी फला जगह से पैसे ले रिया, फला जगह से पैसे ले रिया, तो हमें इतना मालूम नहीं था कि कौन कौन पैसे ले रिया। अगर बंदा चलता तो हम विरोध भी करते और उसके खिलाफ कंप्लेंट भी लगाते। टीबीसी मेंबर हूँ, मैंने बहुत ही ईमानदारी से काम करा है। कोई भी बंदा कहीं भी बाजार रेडी पटरी वाला कोई भी नहीं कह सकता कि इन्होंने एक पैसे भी लिया हो इनसे। और मैंने कम से कम 3-4 हजार सर्वे करी थी और इनके सब इनकी पूछने आता हूँ बार बार कि भाई कोई परेशानी तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है इनको। मैंने ईमानदारी से काम और अब भी ईमानदारी से काम करूंगा मैं ईमानदारी का। कुछ लोग थे इनका जो सीओ भी एक राजीव था, हम राजीव गुप्ता थे हमारे सोम बाजार में मधु विहार में, उन्होंने बहुत सारे टीवी अभी भी सीओ भी दबा रखे हैं और किसी को दिया नहीं, वोट लेंगे तो सीओ भी देंगे। कौन है ये? राजीव गुप्ता टीवीसी सदस्य। हाँ। इन्होंने काफी लोगों के सीओ भी दाब रखे हैं और तख्ती भी है इनके, इनके पास कई लोगों के पास है इनके और ये उनको लोगों नहीं दे रहे, इन्होंने हम वोट लेंगे जब देंगे वोट लेंगे और पैसा, हाँ पैसा भी लिया है इन लोगों ने।